हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम करेंगे 41 से स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेसेसरी फैक्ट्स टू अराइव और डिटरमाइन राइट्स, लाइबिलिटी और इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, रेलिवेंट फैक्ट इज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फैक्ट्स लीगली रेलिवेंट to any fact in issue. Next question, the term lockout under the Industrial Dispute Act defined in कौन से सेक्शन में डिफाइन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सेक्शन 2(1). नेक्स्ट, द टर्म ले ऑफ हैज बीन डिफाइंड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 2(KKK). ठीक है, नेक्स्ट, द ट्रेड यूनियन एक्ट वॉज एनेक्टेड। ट्रेड यूनियन एक्ट कब एनेक्ट किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1926। नेक्स्ट, द टर्म मिनिमम वेज हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन। मिनिमम वेज कौन से एक्ट में डिफाइन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, कहाँ पे है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, द मिनिमम वेज एक्ट। ठीक है, तो बहुत ही आसान, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, सीधे सीधे आंसर मिल जाते हैं। मिनिमम वेज कौन से एक्ट में डिफाइन होगी? मिनिमम वेज एक्ट में डिफाइन होगी। ठीक है, नेक्स्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट वॉज एनेक्टेड इन। मिनिमम वेजेस एक्ट कौन से उसमें आया था? ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद मुझे बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड फॉर। ट्रेड यूनियन एक्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, फॉरेन कोर्ट अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी मीन्स। फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, जजमेंट अंडर सेक्शन 29 मीन्स। जजमेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जजमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेप्स सब जुडिस इज प्रोवाइडेड इन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से सेक्शन में रेस सब जुडिस इन्होंने बता रखा है? ठीक है, इसका आंसर है ए, सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए थे आपको कि ऐसे आते हैं जो आप सीधा क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है तो बुक में से आप सीधा देख के उसका आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा एज कंटेन्ड इन सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम। कौन से मैक्सिम पे बेस है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज किस चीज पे अप्लाई होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नीदर ए नॉर बी। ना तो ए पे होता ना ही बी पे होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिडिटी ऑफ फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इन अ सिविल कोर्ट ओनली, क्योंकि सीपीसी में कौन सी कोर्ट आती है? सिविल कोर्ट आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी एवरी सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन। जो सूट होगी कहाँ पे उसको इंस्टीट्यूट किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड। तो सबसे पहले लोएस्ट ग्रेड की जो कोर्ट होगी वहां पे जाएगा, फिर उससे ऊपर वाली कोर्ट में जाएगा, फिर उससे ऊपर वाली कोर्ट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, एक्स रिजाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेज स्टेटमेंट डिफेमेटरी टू वाई इन कलकत्ता। वाई कैन सू एक्स एट, कहाँ पे उसको सू कर सकता है? तो इसका सही आंसर है डी, आइदर इन दिल्ली और इन कोलकाता। ठीक है, दिल्ली में भी कर सकता है और कोलकाता में भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, दस अ सूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाइल्ड एट अ प्लेस। कहाँ पे जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो सूट होगी कहाँ पे उसको फाइल की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इन एवरी प्लेंट अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी फैक्ट्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एफिडेविट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस हैं ये 4 ABCD। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ जनरल रूल ऑन एग्रीमेंट एज अ जनरल रूल एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज। अगर कोई एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के होगा तो वो कैसा होगा? तो ए, वॉइड। ठीक है, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 61,
अ कंटिजेंट एग्रीमेंट बेस्ड ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट अंडर 36 इज, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो इम्पॉसिबल इवेंट पे है वो कैसा होगा, तो वो भी क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द कंसेंसस एड इडम मीन्स, एड इडम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। नेक्स्ट, खुद रीड कीजिए। तो 63 का सही आंसर होगा एक्टेड अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट। इसका सही आंसर है ए, वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जस इन पर्सोनम मीन्स अ राइट अगेंस्ट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जस इन पर्सोनम का मतलब है आर राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, एक्सपोजर ऑफ गुड्स बाय शॉपकीपर इज, ऑप्शंस, एक्सपोजर ऑफ गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनविटेशन टू ऑफर। अगर कोई शॉपकीपर है वो अपने गुड्स को दिखा रहा है आपको, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप आके उसको खरीदो, तो इनविटेशन टू ऑफर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आप कह रहे हो कि अनमैरिड रह जाएगा, ठीक है, तो वो कैसा होगा, वो वॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल एट लॉ इज, डी, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो एनफोर्सिबल एट लॉ लिखा हुआ, वैसे बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो वो क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना चाहिए और वो एनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, एन एग्रीमेंट शैल बी वॉइड फॉर, एग्रीमेंट वॉइड कब होगा, खुद कीजिए आप ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आपको खुद करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ने की आदत खुद भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, वॉइड एग्रीमेंट सिग्निफाइज, वॉइड एग्रीमेंट क्या सिग्निफाई करता है, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब मैंने अभी ऊपर बताया था, यही सेम क्वेश्चन आ गया। देखो, अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वॉइड एग्रीमेंट है इसका मतलब एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है, वो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, अगर किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2B। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, ऑफर अंडर सेक्शन 2A इज, जो ऑफर दिया जाता है सेक्शन 2A में वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ लो, ए पार्ट ये है और ये 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, क्वेश्चन नंबर 74, रीड कीजिए आप एक बार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपॉन हिज बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, कौन सा सेक्शन ऑनरस गिफ्ट के साथ डील करता है, तो इसका आंसर है ए, सेक्शन 127। नेक्स्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स ऑन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया था, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 मार्च 1882। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 12 में, सेक्शन 13 में, 13A में या 13B में, तो इसका सही आंसर है सेक्शन 13 में। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैच्यूज ऑफ लिमिटेशन आर ड्यू टू, रीड कीजिए एक बार फटाफट ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू, सिविल सूट्स पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉन फेलियर टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग द पेनल्टी फॉर डिफॉल्टिंग द कंपनी शैल बी, कितने की पेनल्टी होती है, इनमें से कोई भी नहीं होती, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज मैंडेटरी इन आ, ठीक है, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स किस चीज़ में मैंडेटरी होती है,
सही ऑप्शन है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी एज पर, किस हिसाब से होगा मेमोरेंडम? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेबल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी अमेंडेड, किसको हम अमेंड नहीं कर सकते? खुद कीजिए आप ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर मैं बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको खुद करने के लिए दूंगा होमवर्क में, ठीक है, जिसके आंसर आप कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आईपीसी नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर, सही आंसर है 7 years, ठीक है। अगर 7 साल से कोई कम का बच्चा है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू वॉलेंट्री कॉजिंग डेथ इफ द ऑफेंस विच ओकेशंस द एक्सरसाइज ऑफ राइट। एक बार फटाफट से रीड कीजिए जितने भी ऑप्शंस हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, रीजनेबली कॉजेज एप्रीहेंशन दैट डेथ विल बी कॉज्ड। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 498A द क्रुएलिटी मीन्स एंड इंक्लूड्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफेंस वेयर प्रिपरेशन इटसेल्फ ऑफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, डकैती। नेक्स्ट, इन ड्रैक्स वर्सेस गोविंदा द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू प्रोविजन ऑफ द आईपीसी वर एक्सप्लेन्ड, कौन से सेक्शन में एक्सप्लेन की गई है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 299 एंड 300। 299 में कल्पेबल होमिसाइड है और 300 में मर्डर के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ एज्ड 14 years विद हर कंसेंट ए कमिटेड, क्या ए ने कोई ऑफेंस करा है? बिल्कुल करा है, ऑफेंस ऑफ रेप, ऑफेंस ऑफ रेप कराया है इन्हें। तो ये वाला हमारा पेपर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो कि शाम को 6 बजे आएगी, ठीक है, उसमें हम करेंगे AIB 5 का क्वेश्चन पेपर।